दोस्तों, राज्यपाल और केंद्र की जो लड़ाई है, ये काफ़ी समय से रही है। मतलब राज्य और केंद्र की लड़ाई, इसमें जो राज्यपाल है, वो एक अहम भूमिका बनकर खड़ी रही और आप इसे कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच दीवार की तरह अगर खड़ा रहा कोई, तो वो राज्यपाल है। लेकिन राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक ऐसा आदेश दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति पर भी आदेश की बातें आ गई और राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। अब अपनी तरह से जो पहले फैसले हैं, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी एक समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा और इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की और ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक कर दी गई, पब्लिक हो गया। जो बात सामने आई 11 अप्रैल को वेबसाइट पर अपलोड किया गया ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 पॉइंट्स दिए। अगर इस पॉइंट्स को समझें एक एक कर, तो पहला है फैसला लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे तो उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय ही न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो फिर कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो फिर कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। ये दूसरे पॉइंट में। और तीसरे पॉइंट ये है कि राज्य को कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो फिर वाजिब टाइम लाइन के भीतर ही फैसला करना होगा। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य है। यदि देरी होती है तो देरी का कारण बताना होगा। चौथे बात कि बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं और विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो फिर राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना ही होगा। बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। ये जो बात कही है ये सबसे महत्वपूर्ण है। राज्यपाल के लिए भी समय सीमा तय की गई थी जिसमें कहा गया था कि वीटो पावर इस्तेमाल ना करें। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और फिर राज्य सरकार के मामले पर गवर्नर के जो अधिकार है उसकी सीमा तय की थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, तो फिर इस हिसाब से वो किस वीटो पावर का इस्तेमाल करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 10 बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य के विधानसभा की मदद करनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए थी। अदालत ने कहा था कि विधानसभा के पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी और इसमें ये कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है। ये राज्य से कहा गया था जिस पर CBI
में काम कर चुके पूर्व आईपीएस आर.एन. रवि ने 2011 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला। पूर्व कानून मंत्री हैं कपिल सिब्बल, उनका जो फैसले की बात है, उन्होंने इस पूरे फैसले पर इसकी सराहना की और सिब्बल का कहना हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कि अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसला लेने में देरी करवा सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। अब इसमें देखिए, जब भी राज्य की लड़ाई होगी और जब भी राज्य और केंद्र की लड़ाई होगी और बिल को लेकर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के इस फैसले का जिक्र जरूर होगा। तो ये एक अहम फैसला है। इस वजह से हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। अगर आपको सही लगी तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।